ईमानदार किसान और देव। एक बार की बात है, एक बूढ़ा किसान अपने बेटे एलेक्स के साथ छोटी सी जमीन पर रहता था। बूढ़ा आदमी इतना मेहनती था, लेकिन इसकी ताकत सालों के साथ कम हो गई। एक धूप वाले दिन इसने एलेक्स को अपने खेत के किनारे बुलाया। इसकी आवाज से एतमाद भरी हुई थी। बेटा, इन खेतों में काम करने के मेरे दिन खत्म हो गए। अब से मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसमें कटाई करो और मार्केट में लेकर जाओ। पुराने आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभालूंगा और मैं आपको फखर से ये कह सकता हूँ, अपने वालिद की दुआओं के साथ इसने अपने दिल जमीन पर डाल दिया। खैर, रोज सुबह बीज बोता, फसलों की देखभाल करता और इसकी मेहनत बेसूद नहीं गई। शहर के लोगों ने जल्द ही इसे अच्छा किसान के नाम पर लिया और जो बाजार में इसे इज्जत मिली वो अलग है। एलेक्स ने मेहनत कश और आजिज से यही चीज मिली थी। एलेक्स एक ईमानदार शख्स था। गांव वालों की बातों ने एलेक्स को हिम्मत दी। वो हर रोज घर वापस आया, इज्जत से लबरेज था। फिर एक दोपहर वाले दिन इसकी खुदाई करने वाले वफाओं ने सख्त चीज से टकराई। इसने मिट्टी झाड़ी और एक पुराना डब्बा देखा जो एक संदूक था। वो अपने वालिद के पास जल्द ही उसे ले गया। इसकी आंखों में जोश व खरोश था। बाबा देखो, मैंने ये डब्बा खेत में दफन किया हुआ था। क्या तुम्हें लगता है ये खजाना है? ठीक है, जानने का सिर्फ एक तरीका है, लेकिन वो बंद है। मुझे दोबारा फिर करनी चाहिए, यही कोई चाबी हो सकती है। अज़म के साथ एलेक्स वहीं वापस आए। इसे एहतियात करार खोदता रहा। इसकी खुदाई से फिर किसी में सख्त चीज से टकराई। वह कपड़े में लिपटी हुई थी। इसके दिल की धड़कन तेज होगी और दौड़ता हुआ अपने बाबा के पास आया। समझ गया, ये चाबी मुझे मिल गई है बाबा जान। सांस रुके हुए उन्होंने संदूक खोला और एक पुराने छुरियों वाले से नक्शा नजर आया जो इस पर निशानात वाज़ेह थे। खजाने का नक्शा लग रहा है एलेक्स, ये हमारी जिंदगी बदल सकता है। इसके पीछे चलो, खजाना तलाश करो, इसे घर ले आओ मेरे बेटे। जी हाँ बाबा, मैं तुम्हें नीचे ही लेकर आऊँगा। मैं वो खजाना तलाश करूँगा और इसे वापस घर ले आऊँगा। सफर पर रवाना होने से पहले से मजबूती से थाम दिया। इसका जहन जो खरोश से भरा हुआ था। घने जंगलों में घंटों चलने के बाद दरख्तों के साए, छतरियों और एलेक्स थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन फिर भी अज़म था। अचानक एक तेज हवा का झोंका दरख्तों से गुजरा, पत्तों की सरगोशी और इसे हैरान कर दिया। इस रद्द-ए-अमल से पहले नक्शा इसके हाथों से छिन गया और हवा में बुलंद किया, मुड़ते हुए घूमते हुए कहीं गिर गया। अब मैं इसे नहीं खो सकता। या इसके आने के बाद इसके पीछे दौड़ा, दरख्तों से गुजरा, जब तक कि वो एक राजदार कार के दरवाजे पर नहीं आ गया था। ठीक है, ये वो जगह होगी जहाँ से सफर शुरू हुआ। यहाँ तो कुछ नहीं है। दिल में हिम्मत लिए एलेक्स अंदर गया। गहरा जो दरवाजे और जोहरात से चमक रहा था। जब इसे नज़ारा देखा तो इसका दिल बहुत मुतमईन हुआ। ये जगह है, ये ख्वाब की तरह है। रात पड़े तो एलेक्स ने महल के दरवाजे के आगे आराम करने का फैसला किया और सुबह सफर जारी रखने का मंसूबा बनाया। सुबह की रोशनी के साथ इसने फिर से सफर की तलाश शुरू की और शुक्रिया कहकर दरवाजे के करीब से गुजर गया। राहत महसूस करते हुए वो अपना सफर जारी रखे जो इसके दरिया रास्ते में आ गया। मगर जब वो पानी के लिए अचानक इसे झोंका हुआ और नक्शा पानी में बह गया। नदी के किनारे चलते हुए इसने एक और गार के दरवाजे के करीब नक्शा देखा। फिर नहीं, ये नक्शा यकीनी तौर पर मुझे आजमा रहा है। एलेक्स चलता रहा। वो अंदर चला गया और एक छोटा सा घर पाया जिसके बीच में मेज रखी हुई थी। मेज पर एक चमकता हुआ सोने का पत्ता था और एक नोट पड़ा हुआ था। एक सोने का पत्ता, नोट में क्या लिखा हुआ है? इसे नोट जोर से
पड़ा ये पता कहकर तमन्ना है कि क्या वाकई ये काम कर सकता है। एलेक्स सोचने लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद एलेक्स ने एक छोटा सा कार्ड लेने का फैसला किया। मौजाना तौर पर नक्शे के हाथों में दोबारा जाहिर हुआ जिसे जादू का नक्शा हो। ये काम कर गया, नक्शा वापस आ गया। अब वो खजाना तलाश करे। नई अज़म के साथ वो नक्शे की पैरवी करते हुए एक बुलंद दरवाजे तक पहुंचा। वहाँ पे हैकल शख्सियत की एक ताकत मौजूद थी। देव इस पर साया डाले हुए था, इसे रोक रहा था। खजाने के तक पहुंचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं एलेक्स हूँ, अच्छा किसान, मैं सोना लेने आया हूँ। लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ पहेलियों का सही जवाब देना होगा और वो खजाना तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन आपका नाम क्या है? देव के पेशाने पर झट से निकलने लगी। तुम इस खार में हमेशा के लिए फंसे रहोगे अगर तुमने सही जवाब ना दिया। एलेक्स ने चैलेंज कबूल कर लिया, लेकिन वो अज़म के साथ उसने सर हिलाया। मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, मैं आपकी पहेलियों का जवाब दूंगा। अच्छा, ये पहला मौमा है। मैं दरख्तों पर रहता हूँ लेकिन कभी चढ़ता नहीं। अगर मैं गिर जाऊँ तो मैं मर जाऊंगा। मैं कौन हूँ? एलेक्स ने एक लम्हे के लिए सोचा। लहराते हुए दरख्तों की तरफ देखा, फिर एतमाद भरे मुस्कुराहट के साथ इसने जवाब दिया, ये एक पत्ता है। पत्ता दरख्तों पर रहता है और खिजा में गिर जाता है। सही। दूसरा पहेली का है। मेरे पाँव नहीं है लेकिन मैं चल सकता हूँ। मुझे आवाज़ नहीं है लेकिन मैं बोल सकता हूँ। मैं कौन हूँ? एलेक्स से रुक गया गहरी सोच में। फिर इसने जहन में एक याद आई और इसने जवाब दिया, पानी। नदियाँ बहती हैं और अपनी तेज़ आवाज़ के साथ गिरती हैं। बहुत होशियार हो। फिर से इसने सही जवाब दिया। अब आखिरी पहेली। मैं नज़र नहीं आता लेकिन मैं महसूस किया जाता हूँ। मेरा वजन नहीं है मैं लेकिन किसी को नुकसान पहुँचा सकता हूँ। एलेक्स ने अल्फाज पर गौर किया। इसकी आंखें सोच में गहरी हो गईं। फिर इसे वो तेज़ हवा याद आई जो इसे नक्शे को उड़ा ले गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, ये नज़र नहीं आती लेकिन ये ताकतवर है, वो हवा है। बहुत खूब एलेक्स, आपने तीनों पहेलियों का सही जवाब दिया। बड़ा आदमी हट गया। एलेक्स घर के अंदर दाखिल हुआ। सोने से भरा हुआ खजाने का संदूक खोला। एलेक्स की आंखें चमक उठी। वो जब इसके करीब गया तो अपने वालिद की उम्मीदों का एहसास हुआ और उसने महसूस किया, मेरे बाबा बहुत खुश होंगे। ये आपके लिए है बाबा, बिल्कुल जैसे आपने ख्वाब देखा था। आंखें बंद की और घर वापस आना चाहा था। अचानक वो खुद को वाकफियत वाले मैदानों में वापस पाया। इसके पास खजाने का संदूक था। इनके वालिद का चेहरा खुशी से, जैसे ही इसने एलेक्स और खजाने को देखा, बहुत खुश हुआ। इसने कहा, तुमने कर दिखाया बेटा, तुमने मुझे खुशहाली की राहों तक पहुंचा दिया। एलेक्स खजाने के साथ इसकी जिंदगी का फल मिल गया। एलेक्स ने वालिद का आराम के लिए कहा और मेहनत का इसे सिला मिल गया। कुछ वक्त बाद एलेक्स ने मार्था नौजवान औरत को नोट किया जो करीब रहती थी। वो मेहरबान होशियार थी और इसकी शख्सियत ऐसी थी, गर्म जोशी की थी, दिल बहुत नरम था। ज़्यादा देर नहीं हुई कि दोनों में प्यार हो गया। जल्द ही दोनों की शादी हो गई। एक शाम जब वो गरूबी आफ्ताब देख रहे थे, मार्था एक हैरान कुन थी। एलेक्स, मुझे कुछ बताना है। वो खाना मैदान में रखने वाला मैं था। थोड़ा इंतज़ार करें। तुमने ये सब क्यों किया? मुझे समझ नहीं आता। क्यों? आपने ये क्यों किया? हाँ, मैं ये जानना चाहती थी कि आप बहादुर और मेहरबान हैं। मैं आपको महल और दरिया तक लेकर हवा भी हिलाई, लेकिन सब चैलेंज आपने कबूल कर लिए और हिम्मत नहीं हारी। जी, आप एक के पास से गुजरा लेकिन मुझे वही जिन्होंने चाहा था मैं उस तक पहुंच गई। तुम्हारे बगैर मैं कभी नहीं ये कर सकता था। आपका शुक्रिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी है और मुझे एक अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। तब के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।